नमस्ते, मैं वैशाली। मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आपको किसी वजह से धूल, मिट्टी, धुआं से सांस लेने में परेशानी हो रही है क्या? बहुत सारे लोग इसके लक्षण की पहचान नहीं कर पाते हैं। अगर इसी कारण से परेशानी बढ़ने लगी तो कुछ लोगों को हमेशा क्या होने लगता है? सर्दी जुकाम की परेशानी होने लगती है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये क्या है। दरअसल हमारी खोपड़ी में बहुत सारी कैविटीज यानी कि खोखले छेद होती है, जिसे हम खोखले छेद बोलते हैं। ये हमारे सिर को हल्का बनाए रखने और सांस लेने में मदद करती है। इन छेदों को साइनस कहते हैं। अगर इन छेदों में बलगम भर जाए तो क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। इस समस्या को क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस कहते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोगों को ये हो रहा है। जिन लोगों को एलर्जिक साइनस होता है, पहले तो जुकाम और प्रदूषण की वजह से क्या होता है? गले में खिचखिच पैदा होती है। इसी के साथ नाक बहना, नाक बंद होना और बुखार जैसी शिकायत होने लगती है। अगर ये लक्षण कई दिनों तक रहते हैं तो ये क्या होता है? एक्यूट साइनस हो सकता है। अगर यह समस्या बार बार होने लगे या 3 महीने से ज़्यादा समय तक बने रहे तो क्या होता है? यह क्रॉनिक साइनस हो सकता है। साइनस को कैसे हम जान सकते हैं? तो जुकाम अक्सर अपना पूरा वक्त लेकर ठीक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में क्या ठीक हो जाता है। तीसरे चौथे दिन से जुकाम की तकलीफ कम होने लगती है। लेकिन अगर जुकाम यह 1 या 2 दिन में ही बहते बहते अचानक रुक जाए या अपने आप ठीक हो जाए तो ये हो सकता है कि जुकाम बाहर न निकल कर अंदर ही जम गया है, जो कि आगे चलकर क्या होता है? साइनस बनकर बढ़ सकता है। फिर से ये मैं समझाती हूँ कि साइनस किन कारणों से होता है। यह सवाल हर एक शख्स को लिए मायने रखता है जो इस नाक की बीमारी से पीड़ित होता है। वह हमेशा इस बात को जानने की उत्सुक रहते हैं कि साइनस क्या है, कि आखिरकार उसे यह बीमारी किस वजह से हुई है, ताकि वह इसका सही तरह से इलाज कर सके। पहला कारण एलर्जी का होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना, नाक की असामान्य संरचना का होना, फैमिली हिस्ट्री का होना। यदि किसी शख्स के परिवार में किसी व्यक्ति को साइनस है तो उसे यह नाक की बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। माइग्रेन से पीड़ित होना, इसका इलाज सही से करना चाहिए। साइनस मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला एक्यूट साइनस, यह सामान्य साइनस है। जो कोई व्यक्ति किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है उसे एक्यूट साइनस कहते हैं। दूसरा क्रोनिक साइनस, वो नाक के छेदों में जो आसपास की कोशिकाएं होती है ना, वो सूज जाती है, नाक सूज जाता है हमारा, उसके साथ दर्द भी हो जाता है, उसे क्रोनिक साइनस बोलते हैं। तीसरा डेविएटेड साइनस। कौन सा? डेविएटेड साइनस। जब साइनस नाक के एक हिस्से पर होता है तो उसे डेविएटेड साइनस कहते हैं। नाक बंद हो जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। चौथा, ये साइनस हाई साइनस है, जो एलर्जी साइनस भी बोलते हैं। तो ये उसे क्या बोलते हैं? हे साइनस, बराबर, सॉरी, जिसे धूल के कारण पालतू जानवर के साथ एलर्जी होती है।
ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता है कि साइनस कब हो गया है। लेकिन इस नाक की बीमारी के भी कुछ लक्षण होते हैं जो इसके होने का संकेत देते हैं। पहला, सिर दर्द होना। दूसरा, नाक में भारीपन महसूस होना। तीसरा, बुखार आना। कुछ लोगों को खांसी भी आ सकती है। चौथा, चेहरे पर सूजन आना। ऐसे लक्षण आ सकते हैं। अब बार बार साइनस से परेशान हो गए हैं तो मैं आपको आयुर्वेदिक दवाई समझाती हूँ। पहला, इम्यूरिज कैप्सूल 1-1-1 खाली पेट लेना है आपको। दूसरा, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल 1-1 गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। तो ये कैप्सूल आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं ऑप्शन देती हूँ। दूसरा, रेस्पिरिज पाउडर जो 1-1 चम्मच हनी के साथ आपको लेना है, तो आपके बलगम भी कम हो जाएंगे और आराम भी मिल जाएगा। तो ये सब ट्रीटमेंट आपको करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको रिज़ल्ट कैसा आता है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। धन्यवाद।